हमने दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को बारहा शिकस्त दी है, लेकिन उनके मज़मूम इरादे आज भी पाकिस्तान के वजूद के लिए ख़तरा हैं। लेकिन आप अल्लाह ताला के फज़ल व करम से यकीन रखिए कि हम दहशत गर्दी का सर मुकम्मल तौर पर कुचलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। हम कौम के बहादुर बेटों की कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान हम सब का है और इसकी हिफाजत, तरक्की और खुशहाली हम सब की जिम्मेदारी है। नाकाबिल तस्खीर दिफा हमारी अव्वलीन कौमी ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम दिफा की मरकज़ी तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और हम किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखते। आलमी अमन में पाकिस्तान का किरदार है और अमन हमारी अव्वलीन ख्वाहिश है। हम दहशत गर्दी का सर मुकम्मल तौर पर कुचलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। फितना ख़वारिज के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज़ादी इज़हार आइन की तय करदा हुदूद व क़यूद में होनी चाहिए। गाली या गोली किसी मसले का हल नहीं। पाकिस्तान की खातिर ज़ाती मफादात और ख्वाहिशात को कुर्बान करें। मुआशरती व समाजी मामलात में ख़ुव्वत, हम आहंगी, बर्दाश्त और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करें। कौमी यकजहती के लिए लाजिम है कि हम मजहबी अदम बर्दाश्त से बालातर रहकर आईन पाकिस्तान के मुताबिक अक़लियतों के हकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करें और सियासी नुक़्ता नज़र में इख्तलाफ को नफ़रतों में न ढलने दें। दहशतगर्दों की हालिया सरगर्मियाँ उन मायूस अनासर की जानिब से पाकिस्तान को एक कमज़ोर रियासत बनाने की नाकाम कोशिश है, जिन्हें माजी में भी कौम और फ़ौज के बाहिमी इत्तेहाद ने शिकस्त दी। गैर मुल्की शह पर फसाद फिल अर्ज़ बर्पा करने वालों, उनकी मुआवनत और इन जराइम का जवाज़ और दफ़ा पेश करने वालों पर आइंदा भी ज़मीन तंग रहेगी। सियासी नुक्ता नज़र में इख्तलाफ को नफ़रतों में न ढलने दें। मजहबी अदम बर्दाश्त से बालातर होकर आईन पाकिस्तान के मुताबिक अक़लियतों के हुकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ में यौम दिफा और शहदा की तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क दुश्मनों को जहाँ पाएंगे उनकी सरकोबी करेंगे, दहशत गर्दों को जहाँ पाएंगे उनको ख़त्म करेंगे। गुज़िश्ता 20 साल से फितना ख़वारिज के खिलाफ जंग जारी है। दहशत गर्दों के लिए ज़मीन तंग कर दी जाएगी। अज़्म इस्तेहकाम किसी नए ऑपरेशन का नाम नहीं जिसमें किसी को बेदखल किया जाए। अफवाज पाकिस्तान और अवाम का रिश्ता दिल का रिश्ता है। आर्मी चीफ ने कहा कि जनूबी एशिया में पायदार अमन का क़याम मसला कश्मीर के हल से मशरूत है। हम कश्मीरी अवाम की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। नेपरा ने माली साल 2023-24 की चौथी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में फ़ी यूनिट ₹1.75 इजाफे की मंजूरी दे दी। फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। नेपरा एलामिया के मुताबिक सहमाही एडजस्टमेंट सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के बिलों में वसूल की जाएगी। सार्फिन पर 51 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के सार्फिन पर होगा। जुलाई के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में 37 पैसे फ़ी यूनिट कमी की भी मंजूरी दी गई। ये रिलीफ सितंबर के बिलों में दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत का सरकारी अखराजात में कमी के लिए इक़दाम का फैसला। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत ख़जाना ने बचत करने के लिए सर्कुलर जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत के मातहत इदारों में 3 साल से खाली आसामियाँ ख़त्म हो जाएंगी। 1 साल से ज़ायद आर्जी भर्तियों के सिवा कोई नई भर्ती नहीं होगी। सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क इलाज और दौरों पर पाबंदी आयद। नई गाड़ियों, मशीनरी और आलात की खरीदारी पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। एम्बुलेंस, तिब्बी इमदाद से मुतालिक और तालीमी इदारों के लिए बसों की खरीदारी पर इस्तिस्ना होगा। अस्पतालों, लेबॉर्ट्रीज, ज़राअत, स्कूलों के लिए मशीनरी और आलात की खरीदारी की जा सकेगी।
साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब इमरान शफीक ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीम से मुतालिक फैसले का कोई असर बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस पर नहीं पड़ेगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने जो खुफिया मुआहदा काबीना में पेश किया उसकी मंजूरी तो पहले ही दी जा चुकी थी, जो ये साबित करती है कि ये मुजरिमाना फेल था। उन्होंने कहा कि नैब के मुताबिक अल-कादिर ट्रस्ट तश्कील ही इसलिए दिया गया ताकि 190 मिलियन पाउंड मामले को अच्छा रंग दिया जा सके। नैब तरामीम बहाल, हुकूमती अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि मिस्टर न्याजी ने दरख्वास्त नेकनियती से दायर नहीं की। मिस्टर न्याजी नैब तरामीम को गैर आइनी साबित नहीं कर सके। बेशतर तरामीम के मेमार मिस्टर न्याजी खुद थे। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम का लदम करार देने के फैसले के खिलाफ हुकूमती अपीलें मंजूर कर लीं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िका फैसला सुनाया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान और इदारों को बदनाम करने के लिए एक सियासी जमात की तरफ से हर हरबा इस्तेमाल किया गया। लंदन में तकरीब से खिताब में कहा कि गुज़िश्ता 2.5 साल से पाकिस्तान की IMF से मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिश की गई। साबिक हुकूमत ने TTP के जराइम पेशा अफराद के लिए सरहदें खोल दी। गुज़िश्ता हुकूमत के एक वज़ीर के गैर जिम्मेदाराना बयान ने PIA को यूरोप में बंद कर दिया। कौमी एयरलाइन जल्द बहाल होगी, पूरी कोशिश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के संगजानी जलसे का मकाम तब्दील, नोटिफिकेशन जारी। तहरीक इंसाफ का मवेशी मंडी संगजानी इस्लामाबाद के मकाम पर जलसा होगा। पुलिस ने जलसागाह की जगह से PTI वर्कर्स और सामान हटाने का कह दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और असद कैसर का पुलिस एहलकारों से सख्त जुमलों का तबादला। बाद में पार्टी रहनुमा मवेशी मंडी ग्राउंड संगजानी पहुंचे। उमर अयूब ने कहा कि जलसे में रुकावट डालने के लिए नई जगह का NOC जारी किया गया। पुलिस की जानिब से वर्कर्स को हरासा किया गया और रुकावटें डाली गईं। सामान मुंतकिल करने लगे तो पुलिस ने कहा कि आज सामान मुंतकिल नहीं कर सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अपनी दी हुई NOC के बाद ड्रामे करते हैं। इजाज़त दो या ना दो, जलसा होगा। कंटेनर और साउंड लेकर आऊँगा। बानी PTI पार्टी इख्तलाफात से परेशान, नाराज रहनुमाओं को अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश करने वाला करार दे दिया। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में साफ बता दिया कि वो अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े हैं। अली अमीन के खिलाफ साजिशें करने वाले बाद में ये ना कहें कि मुझे टिकट नहीं मिला। नए तोशा खाना रेफरेंस की समात में बानी PTI के नैब के तफ्तीशी अफसर को खुली धमकी। नैब तफ्तीशी अफसर के पास जाकर कहा, तुम्हारे बनाए केसेस के सबब मेरी बीवी जेल में है, बाहर निकलकर तुम्हें और चेयरमैन नैब को नहीं छोड़ूंगा, रिहा होते ही दोनों को अदालत लेकर जाऊंगा। ततापानी के करीब बटसलोई एरिया में लैंडस्लाइडिंग के बायस शारा कराकरम बंद हो गई। चल्लास्ता गिलगित ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, बहाली ऑपरेशन आज सुबह शुरू होगा। पेशावर में दूध और दही की कीमत में इजाफा कर दिया गया। 40 रुपए इजाफे के साथ दूध फी लीटर 240 रुपए हो गया। ज़िले इंतजामिया का निर्खनामा जारी। दही की कीमत 260 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई। (1965) की जंग में 7 सितंबर को लड़े जाने वाले फ़िज़ाई मार्के की याद में यौम फ़िज़ाइया आज बनाया जा रहा है। पाक फ़िज़ाइया के शहीद पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज निशान हैदर को खिराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। MM आलम ने 1 मिनट से भी कम वक्त में 5 भारतीय तैयारे गिराकर मार्का अपने नाम किया। पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों की शमूलियत। यौम दिफा पर कराची में तकरीब से खिताब में सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि नए जहाज़ों की शमूलियत से पाक बहरिया मजीद मजबूत होगी। मजबूत नेवी समंदरी सरहदों की हिफाजत की जमानत है। आज इस अफवाज पाकिस्तान के सरबराह हमारे मुल्क के वजीर आजम मोहम्मद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलके इस पाकिस्तान को माशी बहरान से निकाल रहे हैं, जिसकी एक मिसाल SIFC का इस मुल्क में कयाम है।
गवर्नर हाउस कराची में यौम दिफा की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम। पाक फौज के शोहदा के लवाहिकीन समेत मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स, ताजरों और शहरियों की शिरकत। गवर्नर कामरान टिसोरी ने कहा कि 1965 में दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला किया, जिसे अफवाज पाकिस्तान ने न सिर्फ पसपा किया बल्कि दुश्मन को भारी नुकसान भी पहुंचाया। शहीद हमारा फ़ख्र हैं और शोहदा के लवाहिकीन को कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। गवर्नर सिंध ने कहा कि ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों से हासिल हुआ, लेकिन बदकिस्मती से 9 मई को शोहदा की यादगारों तक को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का न सिर्फ दिफा मजबूत है बल्कि अब खुशहाली भी आएगी। तकरीब में वलवला अंगेज मिली नगमे भी पेश। आमना बलोच सेक्रेटरी खारजा तैनात, नोटिफिकेशन जारी। आमना बलोच 11 सितंबर से सेक्रेटरी खारजा के ओहदे का चार्ज लेंगी। आमना बलोच बेल्जियम और यूरोपीय यूनियन में बतौर सफ़ीर खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी नौजवान मोहम्मद शाहजेब खान को दाइश की मदद करने की कोशिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। दावा किया गया है कि 20 बरस का शाहजेब न्यूयॉर्क के यहूदी मरकज़ में लोगों को इज्तिमाई तौर पर निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था। FBI और कैनेडियन हुकाम की बरवक्त कार्रवाई से साजिश नाकाम बना दी गई। जुर्म साबित होने पर शाहजेब को 20 बरस कैद हो सकती है। इसराइली फोर्सेस के गजा पर हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान खवातीन और बच्चों समेत मजीद 33 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी के खिलाफ मार्च पर इसराइली फौज के अंधाधुंध फायरिंग, तुर्क नजाद अमरीकी खातून मारी गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि अमरीका अपने शहरी की हलाकत पर ज़रूर कार्रवाई करेगा। तुर्क सदर की मजम्मत। तुर्की का कहना है कि इसराइली रहनुमा बैनुल-अक़वामी अदालतों के सामने जवाबदेह होंगे। अमरीकी अवान नुमाइंदगान के अरकान कतर और उर्दन की भी अमरीकी खातून की हलाकत की मजम्मत। इसराइल का कहना है कि खातून हलाकत की तहकीकात कर रहे हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मजीद 2% से जायद कमी। ब्रेंट खाम तेल $70 फी बैरल की सतह तक कम हो गया। WTI खाम तेल $67 फी बैरल की सतह पर मौजूद। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी का केस। जज ने फैसला सदारती इंतखाब के बाद तक मुलतवी कर दिया। ट्रंप को 18 सितंबर को सजा सुनाई जानी थी। साबिक सदर के वकला ने अदालत से फैसला एक बार फिर मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। फैसले में 26 नवंबर तक ताख़ीर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक अहम फतह तस्वुर की जा रही है। प्रोसिक्यूटर का दावा है कि साबिक सदर ने मुबैना जिनसी ताल्लुक छुपाने के लिए फहश फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल्स को दी गई रकम जाहिर नहीं की थी। ट्रंप ने मुकदमे को मुतासिबाना करार देते हुए कहा कि केस मुस्तरद किया जाना चाहिए। स्टेट बैंक के नए करेंसी नोट डिज़ाइन करने का मुकाबला खवातीन के नाम रहा। कामयाब करार पाए 10 बैंक नोट डिज़ाइन में से 6 खवातीन ने तख्लीक किए। पहले नंबर पर आने वाले 10, 100, 500, 1000 और 5000 के नोट खवातीन ने, 20 और 50 के नोट मर्दों ने डिज़ाइन किए। स्टेट बैंक की कामयाब होने वालों को मुबारकबाद। पेशावर में मैराथन की इख्तितामी तकरीब में बदनज़मी, एथलीट इंतज़ामिया पर बरस पड़े, नारे लगाए, नौजवान स्टेज पर चढ़ गए। रेस के दौरान लोगों के शामिल होने के इल्ज़ामात। कहा मैराथन फ्रॉड थी, मनपसंद लोगों को आगे भेजा गया, टोकन का खेल खेला गया। मुशीर खेल फ़खर जहान का बदनज़मी की तहकीकात का ऐलान। बाबर न शान, दोनों न बन सके कप्तान। चैंपियंस वनडे कप के लिए हुआ टीमों और उनकी क़यादत का ऐलान। फैसलाबाद में 12 सितंबर से शुरू होने वाले इवेंट के लिए स्टार बैटर बाबर आजम और टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद पांचों में से किसी टीम के कायद न बन सके। शाहीन अफरीदी, सऊद शकील, मोहम्मद हारिस, शादाब खान और मोहम्मद रिजवान की क़यादत की जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप के पहले रोज पाकिस्तानी खिलाड़ी छाए रहे। पहले रोज के इख्तिताम पर टॉप 10 में 6 पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल। 12 साल के अहमद सलमान तमाम 8 गेम्स जीतकर पहली पोजीशन पर हैं। अहमद सलमान इवेंट में शरीक तमाम 138 प्लेयर्स में वाहिद नाकाबिल शिकस्त प्लेयर हैं। पाकिस्तान के 16 साल के अफान सलमान 7 गेम्स जीतकर दूसरी पोजीशन पर हैं। भारत के माधव कामत तीसरी पोजीशन पर हैं।
और मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। दिल का रिश्ता ऐप पर बीवी ने शौहर की दूसरी शादी करा दी। जमान खान की दूसरी शादी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बीवी ने दिल का रिश्ता ऐप पर लड़की पसंद की। दोनों खानदानों में मामला तय पाए और जल्द ही शादी भी हो गई।